सोचिए, अगर आज एलियंस पृथ्वी पर हमला करे तो क्या इंसान उनकी तकनीक और शक्ति का मुकाबला कर पाएंगे, या हमारी सारी विज्ञान और हथियार प्रणाली उनके सामने कमजोर साबित होगी? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। हमें इंसानों और एलियंस की ताकत, उनकी संभावित तकनीक और हमारे सीक्रेट हथियारों पर गहराई से चर्चा करनी होगी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इंसानों की ताकत, हम क्या क्या कर सकते हैं? इंसान अपने विकास और तकनीकी उपलब्धियों की वजह से पृथ्वी पर सबसे प्रभावी प्रजाति है। हमारे पास कई ऐसी क्षमताएं हैं जो हमें एलियंस से मुकाबला करने में मदद कर सकती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसानों ने एआई तकनीक में बड़ी प्रगति की है। एआई आधारित सिस्टम को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल, इंसानों ने ऐसी मिसाइल बनाई है जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज है। लेजर हथियार, ये ऐसी तकनीक है जो ऊर्जा को केंद्रित करके किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन की संचार और पावर ग्रिड को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इंसान समूह में संगठित होकर बड़े से बड़े दुश्मन का सामना कर सकते हैं। एलियंस की ताकत, उनकी संभावनाएं क्या है? हम एलियंस के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर वे हमारी तुलना में अधिक उन्नत हैं तो उनकी ताकतें कुछ इस प्रकार हो सकती है। इंटरस्टेलर ट्रैवल, अगर एलियंस हमारे ग्रह तक पहुंच सकते हैं तो उनकी स्पेस ट्रैवल तकनीक हमारी समझ से कहीं ज्यादा उन्नत होगी। एंटी ग्रेविटी तकनीक, उनकी उड़ान तकनीक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सकती है, जिससे वे किसी भी ग्रह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, एलियंस के पास ऐसी सूक्ष्म तकनीक हो सकती है जो हमारे शरीर या हथियारों को अंदर से नष्ट कर दे। उनकी बुद्धिमत्ता इंसानों से हजारों गुना अधिक हो सकती है। उनके शरीर जैविक हथियारों के रूप में कार्य कर सकते हैं, जैसे विषाक्त पदार्थ या मानसिक नियंत्रण। अगर एलियंस टेलीपैथी में सक्षम हैं, तो वे हमारे विचारों को पढ़ सकते हैं और हमारी योजनाओं को पहले से ही समझ सकते हैं। उनकी मौजूदगी मात्र से मानव सभ्यता में डर फैल सकता है, जिससे हमारी योजनाओं में खलल पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के बीच टकराव हो तो कौन जीतेगा? इस पर कई सिद्धांत और संभावनाएं हैं, जैसे कार्दाशेव-स्किल का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा उपयोग के क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे टाइप 1 सभ्यता। यह सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। टाइप 2 सभ्यता अपने पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। और टाइप 3 सभ्यता अपनी पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। इंसान अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि एलियन संभवतः टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी तकनीक और शक्ति हमारी कल्पना से परे हो सकती है। फर्मी पैराडॉक्स का सिद्धांत यह सवाल उठाता है कि अगर ब्रह्मांड में इतनी उन्नत सभ्यताएं हैं तो वे हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि वे इतनी उन्नत हो कि उन्हें हमसे कोई खतरा न हो, या वे हमें केवल अध्ययन कर रहे हो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, इंसान हमेशा अपनी रणनीति बदलकर परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन शायद एलियंस इससे भी कहीं ज्यादा हो। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी एलियन जो ब्रह्मांड के हर कोने में डर का प्रतीक बन चुका है, जिसके पास ऐसी शक्तिशाली स्टोन हो जो समय, स्थान, मन, आत्मा, वास्तविकता और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इंसान को उसका सामना करना पड़े तो क्या यह युद्ध जीता जा सकता है? इस सवाल का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन अगर हम थैनोस जैसी किसी एलियन के बारे में सोचें तो इंसानों के पास जीतने की संभावनाएं जानने के लिए हमें विज्ञान, रणनीति और संभावना का गहराई से विश्लेषण करना होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि ऐसी स्टोन्स एलियंस के पास होती है तो वे क्या कर सकते हैं, और क्या इंसान उनकी चुनौती का सामना कर पाएगा। मार्वल के थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन थी, जिनमें ये शक्तियां थी: समय और स्थान मोड़ने की क्षमता, समय में पीछे या आगे जाने की शक्ति, दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता, आत्माओं को कैद और पुनर्जीवित करने की शक्ति, वास्तविकता को बदलने की शक्ति, असीम ऊर्जा उत्पन्न करने और सब कुछ नष्ट करने की ताकत। अब सोचिए कि ऐसी ही स्टोन किसी एलियन सभ्यता के पास हो, यह उन्हें ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक प्रजाति बना देगा। टाइम स्टोन जैसी शक्ति से वे समय में कहीं भी जा सकते हैं, इतिहास को बदल सकते हैं और भविष्य को देख सकते हैं। वे इंसानों के हर कदम का अनुमान पहले ही लगा सकते हैं। माइंड स्टोन का उपयोग करके वे पूरी मानवता को मानसिक गुलाम बना सकते हैं। इससे इंसानों की स्वतंत्र सोच समाप्त हो जाएगी। रियलिटी स्टोन जैसी शक्ति से वे ग्रहों के वातावरण को बदल सकते हैं। पृथ्वी को एक ऐसा ग्रह बना सकते हैं जहां इंसान जीवित ही न रह सके। सोल स्टोन उन्हें आत्माओं को कैद करने और जीवन और मृत्यु पर नियंत्रित करने की शक्ति देगा।
वे अपने दुश्मनों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। स्पेस स्टोन जैसी शक्ति से वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। इससे उनकी सैन्य शक्ति अद्वितीय हो जाएगी। क्या इंसान ऐसे एलियंस को हरा पाएगा? हमारी तकनीक अभी इतनी उन्नत नहीं है कि इन स्टोन जैसी शक्तियों का सामना कर सके। एलियंस की मानसिक नियंत्रण क्षमता से इंसानों की सोच और रणनीतियां बेकार हो सकती है। पृथ्वी पर हमारी सीमा है, जबकि एलियंस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इंसानों को एलियंस की इन स्टोन की शक्ति को समझने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान तेज करने होंगे। हो सकता है कि इन स्टोन की ताकत को निष्क्रिय करने का तरीका मिल जाए। उन्नत एआई का उपयोग करके इंसान ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो एलियंस की मानसिक और भौतिक शक्ति का मुकाबला कर सके। पृथ्वी की सभी सभ्यताओं को एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। यह एक वैश्विक युद्ध होगा जिसमें सभी राष्ट्रों का सहयोग करना होगा। हो सकता है कि एलियंस के स्टोन के बावजूद उनकी कोई कमजोरियां हो। इंसानों को उनके व्यवहार, तकनीक या भौतिक संरचना में कमजोरियां खोजनी होगी। क्या इंसान के पास भी ऐसी स्टोन हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा स्रोत मौजूद हो सकते हैं जिन्हें सही तकनीक से नियंत्रित करके हम भी ऐसी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड में 70% डार्क एनर्जी है। अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह असीम शक्ति का स्रोत बन सकता है। यदि एलियंस के पास थैनोस जैसी स्टोन है तो वे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक प्राणी बन सकते हैं। इंसान उनके सामने बेहद कमजोर लगेंगे, लेकिन हमारी विज्ञान और एकजुटता की क्षमता इस संघर्ष को रोमांचक बना सकती है। यह लड़ाई तकनीकी ज्ञान, मानसिक ताकत और अस्तित्व की अदम्य इच्छा पर आधारित होगी। इंसान को यह याद रखना होगा कि हर चुनौती के साथ समाधान भी मौजूद होता है। लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में थैनोस जैसी स्टोन संभव है? मार्वल की इन्फिनिटी स्टोन जैसी चीजें कल्पना लगती है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें और सिद्धांत मौजूद हैं जो इन स्टोन्स जैसी शक्तियों की संभावना को दर्शा सकते हैं। डार्क मैटर, यह पदार्थों को बांधने का काम करता है। यह स्पेस स्टोन जैसी शक्ति की संभावना को दिखाता है, क्योंकि इसे अगर समझा जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण और स्थान पर नियंत्रण दे सकता है। धरती के भविष्य को लेकर कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो बेहद रोमांचक और डरावने लगते हैं। अगर एलियंस हमसे जीत गए तो क्या होगा? यह सवाल वैज्ञानिक, दार्शनिक और आम जनता को एक समान रूप से उत्सुक करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर तब क्या होगा जब इंसान हार जाएंगे एलियंस से। अगर एलियंस हमसे जीतते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी तकनीक, ताकत और रणनीति हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है। इससे कई संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। गुलामी का युग। एलियंस मानवता को गुलाम बना सकते हैं। उनका उद्देश्य हमें अपनी सभ्यता के काम के लिए इस्तेमाल करना हो सकता है। यह परिदृश्य वैसा ही होगा जैसे मानव इतिहास में शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर समुदायों को गुलाम बनाते थे। धरती के संसाधनों का दोहन। हो सकता है कि एलियंस का मकसद हमारे ग्रह के संसाधनों को लूटना हो। पानी, खनिज या ऊर्जा जैसे संसाधन उनकी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वे इंसानों को सिर्फ संसाधन प्रबंधक के रूप में छोड़ सकते हैं। मानवता का अंत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियंस हमला करते हैं और जीत जाते हैं तो वे मानवता को खत्म कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि एलियंस का संपर्क खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनके इरादे और नैतिकता हमारे समझ से बाहर हो सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता का विलय। अगर एलियंस उन्नत सभ्यता वाले हैं तो वे अपनी संस्कृति और तकनीक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह होगा कि हमारी मौलिक पहचान खत्म हो जाएगी और हम उनकी सभ्यता का हिस्सा बन जाएंगे। जीत के संभावित परिणाम। एलियंस हमारी परिस्थिति को बदल सकते हैं। वे धरती को अपने रहने के अनुकूल बना सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। यह टेरेफॉर्मिंग की प्रक्रिया हो सकती है जिसमें हमारी जलवायु, हवा और मिट्टी को उनके अनुकूल बनाया जाएगा। एलियंस हमें अपने जैविक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि वे इंसानों को बेहतर या कमजोर बनाने के लिए डीएनए के साथ छेड़छाड़ करें। यह मानवता को एक नई प्रजाति में बदल सकता है। उनकी जीत का एक नतीजा यह भी हो सकता है कि हम उनके लिए तकनीकी दास बन जाएं। इंसानी दिमाग और शरीर को उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़कर उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। एलियंस हमें अंतरिक्ष में अपने मिशनों के लिए श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह संभव है कि वे हमें अपनी जरूरतों के लिए अन्य ग्रहों पर भेज दे। क्या मानवता जीवित बच सकती है? अगर एलियंस जीतते हैं तो भी मानवता पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। इतिहास बताता है कि गुलाम और कमजोर समुदाय हमेशा संघर्ष और विद्रोह के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता वापस पाने की कोशिश करते हैं।
हो सकता है इंसान भी एलियंस की तकनीक को समझकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दे। ब्राजील के एक किसान एंटोनियो विलास बोस ने दावा किया कि उन्हें 1957 में एलियंस ने अपहरण किया और उनके जहाज में ले गए। विलास बोस ने बताया कि एलियंस ने उनके शरीर पर कई तरह के परीक्षण किए और एक एलियन महिला के साथ उनका संपर्क कराया गया। उन्होंने बताया कि एलियंस ने उन्हें एक अजीबो-गरीब चमकते हुए शहर में ले गए जो शायद एलियंस का ग्रह था। वहाँ के वातावरण, तकनीक और उन्नत जीवन रूपों ने उन्हें हैरान कर दिया। विलास बोस की कहानी को लंबे समय तक एक मिथक माना गया, लेकिन उनके अनुभवों को कुछ विवरण इतने विशिष्ट थे कि वैज्ञानिक भी उस पर ध्यान देने लगे। कई लोग मानते हैं कि यह घटना सच्ची हो सकती है क्योंकि उन्होंने जो बताया वह उनकी कल्पना से परे था। एलियन अपहरण की घटनाओं का जिक्र करते हुए एक बात जो बार बार सामने आती है वह है एलियंस के ग्रह का अजीब और अद्भुत वातावरण। जो लोग दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस के ग्रह पर ले जाया गया, उन्होंने वहां के वातावरण और तकनीक का विस्तृत वर्णन किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे बर्फीले पहाड़, चारों ओर घने बादल और एक खामोशी जिसने प्रकृति की गोद में बसे चंद्रताल झील को गहरे रहस्य में लपेट रखा था। इस शांत वातावरण में केवल हवाओं के साय साय सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भूवैज्ञानिकों की एक टीम अपने रिसर्च अभियान के लिए इस दूरस्थ क्षेत्र में पहुंची थी। सितंबर का महीना था और सर्द हवाओं में खड़े वैज्ञानिकों को अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनके जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ लाने वाला है। सुबह के लगभग 6:45 पर टीम के प्रमुख वैज्ञानिक अनिल कुलकर्णी अपनी टीम के साथ ग्लेशियरों की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। अचानक टीम के एक सदस्य ने पहाड़ी के ऊपर एक सफेद रंग की चमकती हुई आकृति देखी। पहले तो सभी ने इसे एक साधारण घटना समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। यह एक 3-4 फीट लंबी सफेद वस्तु थी जो हवा में तैर रही थी, मानो कोई अलौकिक शक्ति से संचालित हो। इस वस्तु का आकार मानवीय जैसा था, लेकिन इसके सिर के चारों ओर अजीब तरह के बैलून थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कोई तकनीकी यंत्र है जो देखने में किसी दूसरे ग्रह की मशीन जैसी लग रही थी। जैसे ही यह अजीब आकृति करीब आई, टीम के हर सदस्य को धड़कनें तेज हो गई। वे इसे देखकर हतप्रभ थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या है। टीम ने अपने कैमरों से इस दृश्य को कैद करना शुरू किया। यह वस्तु एक पल में स्थिर हो जाती, फिर अचानक दिशा बदलती। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। टीम के भूवैज्ञानिक सुनील धर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यह एक उन्नत तकनीकी यंत्र है जो अंतरिक्ष या किसी अनजान स्थान से आया है। टीम में कुछ लोग इस बात से घबराए हुए थे, जबकि कुछ की जिज्ञासा चरम पर थी। वैज्ञानिकों ने इस वस्तु का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वे इसकी संरचना और गति से हैरान थे। कुछ समय बाद वह रहस्यमयी आकृति ऊपर की ओर उठी और बादलों में विलीन हो गई। यह दृश्य देखने के बाद टीम स्तब्ध रह गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस घटना का साक्षी बने थे। क्या यह एलियन तकनीक थी? क्या यह किसी अन्य ग्रह की प्रजाति थी जो पृथ्वी पर शोध के लिए आई थी? इस घटना के बाद इस दृश्य की कुछ तस्वीरें इसरो में भेजी गई और इसे गोपनीय रखा गया। भारतीय सेना और अन्य वैज्ञानिक संगठनों को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया। यह घटना एलियन एनकाउंटर के रूप में सामने आई और इसे भारतीय यूएफोलॉजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार यह आकृति सामान्य मानव निर्मित यंत्रों से बिल्कुल अलग थी और इस पर नियंत्रण की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी जा सकी। और उनके बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि क्या वाकई उन्होंने एलियंस को देखा था। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि उस दिन चंद्रताल के ठंडे पानी के पास वैज्ञानिकों ने जो देखा वह एक वास्तविक एलियन एनकाउंटर थी या महज एक भ्रम। लेकिन एक बात तो तय है, उस दिन का वह दृश्य हर उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में बस गया जिसने उसे देखा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के गहरे जंगलों में बसा कंकड़ जिले का एक छोटा सा गांव चराम यूएफओ शोधकर्ताओं का केंद्र बन चुका है। यह जगह विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ की गुफाओं में लगभग 10,000 साल पुराने पत्थरों पर बने चित्रों ने विज्ञान और इतिहास की दुनिया में एक हलचल मचा दी है। इन प्राचीन चित्रों में अजीबोगरीब आकृतियों को दर्शाया गया है जो आज के साइंस फिक्शन और उड़न तस्तरी कथाओं से मेल खाती है। सवाल यह उठता है कि
क्या ये चित्र वास्तव में परग्रही जीवन से जुड़े किसी ऐतिहासिक प्रमाण को दर्शाते हैं या फिर यह प्राचीन काल के लोगों की कल्पनाओं का नतीजा है? इन चित्रों में कुछ अजीब आकारों के प्राणी दिखाए गए हैं जिनका आकार छोटे कद का है और जो कई मामलों में इंसानों से बिल्कुल अलग लगते हैं। इन आकृतियों के चेहरे पर नाक और मुंह जैसी विशेषताएं नदारद है। दिलचस्प बात यह है कि ये आकृतियां आधुनिक साइंस फिक्शन में दिखाए जाने वाले एलियंस के साथ एक अजीब समानता रखती है। चित्रों में कुछ आकृतियों को ऐसे वस्त्रों में दिखाया गया है जो किसी प्रकार के स्पेस सूट जैसे प्रतीत होते हैं, जिनके सिर के ऊपर छतरी नुमा उपकरण लगे हुए हैं। इस प्रकार की कला उस समय के हिसाब से बहुत अनोखी है, क्योंकि आदिम चित्रकारिता में आमतौर पर प्रकृति, शिकार और मानवीय जीवन से जुड़े चित्र ही बनाए जाते थे। चाराम और आसपास के गांवों के स्थानीय लोग इन चित्रों को रोहेला लोग से जोड़ते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार ये रोहेला लोग छोटे कद के जीव थे जो गोलाकार यानों में उतरते थे और गांव से किसी एक या दो लोगों को अपने साथ ले जाते थे, जो फिर कभी नहीं लौटते थे। इन कहानियों में एक रहस्य है जो इस इलाके की पौराणिक धरोहर का हिस्सा बन चुका है। स्थानीय लोग इन चित्रों की पूजा भी करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति के रूप में मानते हैं। उनके पूर्वजों की दास्तानों में भी इन जीवों का जिक्र आता है, जिन्हें आकाश से आने वाले अलौकिक यात्री के रूप में देखा गया है। इन चित्रों की एक और विशेषता यह है कि इनमें उपयोग किए गए प्राकृतिक रंग हजारों साल बाद भी धुंधले नहीं हुए हैं। यह देखना आश्चर्यजनक है कि इतनी प्राचीन चित्रकला आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के अनुसार यह केवल प्राकृतिक रंगों का कमाल नहीं हो सकता, बल्कि उसमें उन लोगों का तकनीक भी शामिल रही होगी जिन्होंने इन चित्रों को बनाया। कुछ चित्रों में विशेष रूप से 3 पैर वाला एक वाहन भी दिखता है जो एक प्रकार के उड़न तस्तरी जैसा प्रतीत होता है और इस पर छतरी नुमा एंटेना लगे हुए हैं। इस प्रकार की आकृतियों को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि संभवतः उस समय के लोग किसी तरह की उन्नत सभ्यता या प्रग्रही तकनीक से वाकिफ थे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यह रहस्य इतना गहराता गया कि भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस मामले पर गहन शोध की आवश्यकता महसूस की। इस संदर्भ में नासा और इसरो से संपर्क किया गया ताकि इन चित्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन चित्रों की प्रामाणिकता और उनका महत्व सही साबित होता है तो यह मानव सभ्यता के इतिहास का एक नया अध्याय खोल सकता है। नासा के कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन चित्रों में दिखाए गए कुछ आकृतियां एलियंस के साथ समानता रखती है। ऐसी संभावना भी जताई जाती है कि यह चित्र प्राचीन मानवों की कल्पनाओं का नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि इन चित्रों में बने प्राणी किसी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक आस्था का हिस्सा रहे हों, जिन्हें शक्ति के प्रतीक के रूप में उकेरा गया हो। किंतु कई वैज्ञानिक इस बात से असहमत हैं। उनका मानना है कि एक समान काल में विभिन्न सभ्यताओं में इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण एक साधारण संयोग नहीं हो सकता। मैक्सिको, अमेरिका और मिस्र में भी ऐसे प्राचीन चित्र मिल चुके हैं जिनमें एलियंस और उड़न तस्तरी जैसी आकृतियां पाई गई है। अगर यह मान भी लिया जाए कि ये आकृतियां किसी काल्पनिक कथा का हिस्सा थी, तो सवाल यह है कि आदिम काल के लोगों के लिए ऐसी कल्पनाएं कैसे संभव हुई? क्या एलियंस वास्तव में मौजूद हैं? क्या वे हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हैं? और सबसे रोमांचक सवाल, क्या कभी एलियंस ने किसी इंसान को अपने ग्रह पर ले गया है? कई दशकों से दुनिया भर में एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कहानियां और घटनाएं सामने आती रही है। इनमें से कुछ घटनाओं में दावा किया गया है कि इंसानों का अपहरण किया गया और उन्हें एलियंस के ग्रह पर ले जाया गया। पहले यह केवल दंत कथाओं और धार्मिक मान्यताओं तक सीमित था, लेकिन 20वीं शताब्दी में यूएफओ घटनाओं और एलियंस द्वारा अपहरण की कहानियों ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। जब हम प्रग्रही की बात करते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना उन्हें किसी दूरस्थ ग्रह या गैलेक्सी में खोजने की होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रग्रही सभ्यताओं को हम खोज रहे हैं वे हमारे आसपास ही हो सकती है, बस एक अलग समय रेखा में। भौतिक विज्ञान और समय के अध्ययन में यह विचार बार बार सामने आता है कि समय कोई सीधा रेखा नहीं है, बल्कि यह एक गतिक धारणा है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं और वे एक फैब्रिक की तरह काम करते हैं। अब सोचिए, यदि समय रेखाएं कई परतों में विभाजित हो तो वह संभव है कि एक सभ्यता दूसरी परत में हो और हमारी टाइमलाइन से बिल्कुल अलग कार्य कर रही हो।
अगर प्रग्रही अलग समय रेखा में है तो इसका मतलब है कि वे हमारे बिल्कुल करीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी भौतिक इंद्रियां उन्हें देख या अनुभव नहीं कर सकती। यह विचार विज्ञान और सिद्धांतों से कैसे जुड़ा है? तो नंबर 1, मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, कई ब्रह्मांड समानांतर रूप में अस्तित्व में हो सकते हैं। अगर हर ब्रह्मांड की अपनी समय रेखा है तो हो सकता है कि प्रग्रही इन अन्य ब्रह्मांडों में हो। ये ब्रह्मांड हमारे आसपास ही हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अनुभव नहीं कर सकते। नंबर 2, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी यह बताती है कि एक कण एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्या यह संभव है कि प्रग्रही भी इसी सिद्धांत पर आधारित होकर हमारी टाइमलाइन में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं? हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्या यह हो सकता है कि प्रग्रही सभ्यता डार्क मैटर या डार्क एनर्जी में छिपी हो, जो हमारी टाइमलाइन में अलग एक आयाम में मौजूद है? क्या हमारे आसपास इस थ्योरी के कोई संकेत हैं? उड़न तस्तरी घटनाएं। विभिन्न देशों में रिपोर्ट की गई उड़न तस्तरी घटनाओं में अक्सर देखा गया है कि ये वस्तुएं अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया है कि क्या ये वस्तुएं किसी और समय रेखा से आ रही है और हमारी टाइमलाइन के साथ इंटरेक्ट कर रही है? टाइम स्लिप्स। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां समय रुक गया, बदल गया, या उन्होंने अतीत या भविष्य की झलक देखी। क्या यह संकेत हो सकता है कि अलग अलग समय रेखाएं आपस में जुड़ जाती है या फिर किसी तरह की ग्लिच हो जाती है? माया, अज़्टेक और मिस्र की सभ्यताओं ने ऐसे चित्र और संरचनाएं बनाई है जो आधुनिक युग की तकनीकों से मेल खाती है। क्या यह संभव है कि वे प्रग्रही हों जो अलग टाइमलाइन में रहकर हमारे साथ संपर्क कर रहे हों? अगर प्रग्रही अलग टाइमलाइन में रहते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि समय को समझने का हमारा तरीका बहुत सीमित है। प्रग्रही सभ्यता हमारी तुलना में समय और स्थान के बीच संबंध को बेहतर तरीके से समझती होगी। यदि वे टाइमलाइन में हैं तो उनसे संपर्क करना आसान नहीं होगा। हमें ऐसी तकनीक की आवश्यकता होगी जो समय रेखा के फैब्रिक को पार कर सके। प्रग्रही सभ्यताएं हमारे आसपास ही हो सकती है, बस अलग समय रेखा या आयाम में। यह विचार न केवल रोमांचक है बल्कि हमारी विज्ञान और अस्तित्व की समझ को भी चुनौती देता है।